गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने में संकट चतुर्थी व्रत हर प्रकार की सिद्धि दिया करती है। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से पूजा करें। 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आकुरथ, विघ्नराज तथा गणाधिप प्रभृति 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृतयुग में नल नामक एक राजा हुआ, जिनकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव योग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उनको एक शाप मिला। उनकी स्त्री ने इस प्रकार उत्तम व्रत को किया। पार्वती ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने में ही उनका पति नर प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। गणेश जी बोले कि हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़शाला से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राज्य कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में सब कुछ गवा दिया। अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहाँ भी विपत्ति ने उनका साथ नहीं छोड़ा। दुर्दैव के कारण दमयंती से उनका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तथा अन्य किसी नगर में राजकुमारों ने अनेक प्रकार के विपत्ति को सहते हुए अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि शरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली कि दमयंती ने कहा कि हे राजन, मेरे पति, पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले, इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर शरभंग ऋषि बोले, दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकट चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे प्रकार से एक ग्रंथ गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी, 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, तब दमयंती भाद्रपद महीने की संकट चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के ही बाद उनके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो। इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख का नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपसे कहा है। इसे आप सब अवश्य किया करें।